हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे डेली व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ और आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15 और यहाँ पे मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। घर का तो सारा काम हो गया है, बस थोड़ी बर्तन है वो सब मैं धोऊंगी। और कल मैंने व्लॉगिंग डाली नहीं है क्योंकि कल मुझे जाना पड़ा था कहीं अचानक से। तो व्लॉगिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर ली थी पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे ना जाना पड़ा था मेरे नानी सास के घर पे। उनकी ना डेथ हो गई थी कल, तो हमें अचानक से उनके घर पे जाना पड़ा। तो सुबह सुबह मैंने ना बहुत ही अच्छे मन से व्लॉग जो वो स्टार्ट की थी। स्माइरा को स्कूल मैंने भेजा है। उसके बाद मैंने घर के बाहर झाड़ू वगैरह लगाकर मैं ना सो गई थी थोड़ी देर के लिए और अचानक से हमें कॉल आया कि उनकी डेथ हो गई है, फिर हमें जाना पड़ा। तो इसीलिए मैं कल ब्लॉग जो है वो नहीं डाल पाई हूँ। आज संडे है तो आज ही ब्लॉगिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ऑयल आपको दिखा रही हूँ ना, इसे मैंने घर पर ही बनाया है और इसके मैंने एक ब्लॉग भी बनाकर ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है कि मैंने इस वाले ऑयल में क्या क्या डाला है तो आप उस वाले ब्लॉग में देख सकते हो। मैं इसके आई बटन में लगा दूंगी इस वाले ब्लॉग के, तो आप देख लेना मैंने इस वाले ऑयल में क्या क्या डाला है। काफ़ी अच्छा ऑयल है, इससे हेयर फॉल वगैरह नहीं होती है। मेरी ना काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होती थी बट अभी ना काफ़ी कम हो गई है हेयर फॉल होना, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना उससे 1-2 घंटे पहले ही लगा लेती हूँ। तो अभी कुछ बर्तन थे वो सब मांज लेती हूँ, फिर मुझे जल्दी जल्दी से लंच भी बनानी है। कल ना हम सुबह सोकर उठे ही और वैसे ही चले गए थे, तो घर मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, घर का कुछ भी काम कर नहीं गई थी। तो आज मुझे डबल काम करना पड़ा, घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, वो सब मैंने साफ़ वगैरह की है। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, अभी सब्जी चॉप कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से क्योंकि आज मेरी मम्मी भाभी ये दोनों आ रहे हैं मेरे घर पे और मुझे भी आज जाना है उनके घर पे। तो इसीलिए मैंने मम्मी को बुला ली है कि आप आ जाओ, मैं आपके साथ ही चली जाऊंगी क्योंकि ना समायरे के पापा को कल जाना है हरिद्वार, उनको जाना है। तो इसलिए मैं फिर घर पे अकेली रहूंगी, तो मम्मी के साथ मैं चली जाऊंगी और फिर मंगलवार के दिन मुझे मेरी नानी सास के घर पे जाना है क्योंकि कुछ रिचुअल है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। और जो 13वीं है उस दिन भी मुझे जाना होगा, तो मैं शायद तब तक व्लॉग जो वो ना डालूं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना क्योंकि ना मैं बाहर ना व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना अनकंफर्टेबल फील होती है, इसीलिए मैं बाहर जो है वो व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, घर पे ही करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो खट्टी दाल मैं बनाऊंगी, करेले आलू की भुर्जी बनाऊंगी और साथ में मोरिंगा की सब्जी बनाऊंगी। तो आज का लंच हमारा यही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब्जी चॉप कर लेती हूँ और समायरा मुझे कह रही है मुझे वाटरमेलन कट करके दो, मुझे खाना है क्योंकि उससे मैंने सुबह मैगी बना कर दी थी, वो खाई नहीं थी मैगी, उसे आज खाने का मन नहीं था, तो वो सभी मैगी को वेस्ट कर कर फेंक दी है। तो यहाँ पे अभी मैं उससे वाटरमेलन जो वो दे दे रही हूँ खाने के लिए। और कल रात में मैंने जब मेरी नानी घर सास के घर से आ रही थी ना, तभी मैं ये सब लेकर आई थी, थोड़ी फ्रूट, क्योंकि घर पे फ्रूट नहीं थे। तो ये वाटरमेलन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसे ना हाफ से भी कम दे रही हूँ क्योंकि ना बस बोलती है मुझे खाना है, 1-2 पीस खाएगी फिर उसके बाद नहीं खाएगी। और ऊपर से ना इसे ना एक एक बीज जो है वो निकाल कर देना होता है, अगर इसमें एक भी बीज देख लेना तो वो खाएगी नहीं। तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक एक बीज जो है वो सब निकाल कर उसे दूंगी अच्छे से, फिर वो ना अच्छे से खा लेगी। और इसके साथ मैंने और एक चीज ली थी, उसे तरबूज कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो भी है, वो ज्यादा मीठा है इससे ज्यादा। तो वो हम खाए थे खाना वाना खाने के बाद। तो घर पे ना जब फ्रूट होती है ना तब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अभी इतने ताजे ताजे ये वाटरमेलन है, बहुत मीठा भी था, तो मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं समायरा को ही दे रही हूँ। और जब घर पे होती नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा ना ये वाटरमेलन खाने का मन होता है। तो यहाँ पे मैंने समायरा को दे दी है वाटरमेलन खाने के लिए। और यहाँ पे मैं करेले को अभी बनने के लिए रख दूंगी और इसे बनने के लिए रखने के बाद मैं चावल भी बनने के लिए रख दूंगी क्योंकि अभी तक कुछ भी बनी नहीं है, सिर्फ दाल जो है वो बन गई है। तो मैंने गैस ऑफ करके रख दी है और इधर जल्दी जल्दी से मैं अभी करेले को बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पहुँचने ही वाली है, अभी जस्ट आ ही जाएगी, मतलब गली में ही है। तो मैंने कॉल की थी तो वो आने ही वाले हैं और काफ़ी गर्मी है तो मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है, इतनी गर्मी में आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ना संडे में ना जो गुरुद्वारा है ना वहाँ पे पाठ होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी लगती है और पता नहीं क्या ही करेंगे क्योंकि वहाँ पे रश लगना, आधा पौना घंटा वहीं पे वेट करना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एतवार के दिन ना मुश्किल हो जाती है मतलब कि आना। तो देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं
और वैसे भी ना मम्मी के घर से ऑटो में अगर आओ ना तो काफ़ी टाइम लग ही जाते हैं, और बाइक में आप 15 मिनट तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आ गई है मेरी मम्मी और मेरी भाभी। तो मेरी मम्मी आ गई वॉशरूम में गई है। हर्षिता को मैंने एसी चलाकर रूम में बिठा कर रखी है, और यहाँ पे मेरी भाभी खुद ही ठंडा जो है वो निकाल कर दे रही है मम्मी को, और खुद पी रही है क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ इसीलिए। तो मैंने उनको कहा कि फ्रिज से लेकर आओ और थोड़ी ढोल लो, तो वो लेकर ढोल कर पी रही है अभी। तो मैंने कहा आ जाओ मेरे ब्लॉग में भी, कि ये भी ब्लॉग बनाते बनाते आई है। इनका भी चैनल है शिवानी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, तो वो भी डेली लाइफस्टाइल जो है वो जो भी करती है मतलब कि अपने ब्लॉग में डालती है। तो अगर आपको मेरे मायके के ब्लॉग देखना हो तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ना इनका जो चैनल का लिंक है ना वो डाल दूंगी, इनको सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपको मेरे मायके के भी जितने भी अपडेट है वो सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सभी अभी बैठे हैं एसी के नीचे, क्योंकि बाहर तो बाप रे इतनी तप रही है ना घर भी, और बाहर धूप भी काफ़ी है, फिर भी हवा चल रही है, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। किचन में खास करके काफ़ी गर्मी लग रही है। खड़े होकर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी मैं बना रही हूँ। और थोड़ी मैं बना रही हूँ किचन में खाना, और थोड़ी मैं आ रही हूँ रूम में अपने आप को थोड़ी ठंडा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पसीने आ रहे हैं किचन के अंदर। और यहाँ पे हर्षिता आकर किसी के भी गोदी में नहीं आ रही है, ना ही मेरे, ना ही स्मायरा के पापा के, ना ही स्मायरा के। तो मेरी मम्मी के गोदी में ही बैठी हुई है। काफ़ी मैं ऐसे लेने की कोशिश कर रही हूँ पर आ नहीं रही है। यहाँ पे अभी हर्षिता लंच कर रही है, उसकी मम्मा यहाँ पे उसे चावल खिला रही है, और इस पे चोटी देख सकते हो एंटीना, कितनी क्यूट लग रही है एंटीना। खा लो खा लो खा लो। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं लंच करने के लिए। मम्मी, मेरे मामा और स्मायरा के पापा इन्होंने कर लिया लंच। अभी हम तीनों बैठे हैं, स्मायरा, मैं और मेरी भाभी, साथ में हर्षिता को तो पहले ही खिला दिया उसकी मम्मी ने, तो हमारे साथ ऐसे बैठी हुई है। मैं इसके साथ खेल रही हूँ और खाना खा रही हूँ, और इसे मैं खिलाने की कोशिश कर रही हूँ बट खा नहीं रही है मेरे हाथों से। कभी कभी खा लेती है, कभी कभी नहीं खाती है। 2 दिन से ना कुछ खा पी नहीं रही है, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी के कारण, या तो फिर इसके ना दांत आने वाले हैं इसी कारण खा नहीं रही है। बार बार ना रोई रही है, दांत में भी इसके दर्द हो रहे हैं इसी कारण, मतलब दांत तो आई नहीं है फिर भी दर्द हो रही है शायद दांत आने के लिए, इसलिए रो रही है बार बार, तो खा पी नहीं रही है। और यहाँ पे भी हम लंच कर लेते हैं, और मम्मी चली गई रूम में बैठने के लिए हर्षिता को और स्मायरा को लेकर। खाना पीना तो हो गई है सबकी, और बर्तन देख सकते हो, बर्तनों की ढेर लगी हुई है, तो इन सबको भी मैं खाली कर लूँगी, कर सब मांज लूँगी। और यहाँ देख सकते हो पूरा ही किचन फैला हुआ है, तो मैं भी कर देती हूँ इन सबको साफ। तो किचन का हाल देख ही लिया है अपने, कितनी गंदी हो रखी है। तो मैं और मेरी भाभी जल्दी जल्दी से साफ कर रहे हैं। तो मेरी भाभी यहाँ पे गैस वगैरह साफ करके दे रही है, क्योंकि हमें जाना भी है, तो जल्दी जल्दी हम काम जो वो निपटा रहे हैं। तो मम्मी ने कहा रात होने से पहले ही हमें जाना है घर पर, क्योंकि घर जाकर फिर उनको खाना वगैरह भी बनाना है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं। और देखो अभी तक मैं नहाई भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाई है। खाना वगैरह बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो अभी सब काम निपटा कर झाड़ू वगैरह लगाकर फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर बैग भी मुझे पैक करनी है 2 दिन के लिए, तो वो सब भी मैं करूँगी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मेरी हेल्प करवा दे रही है मेरी भाभी। और जो खाना वगैरह बच चुका है ना वो सब हमने टिफ़िन में डाल ली है, क्योंकि घर पे आज कोई हम रहेंगे नहीं, तो खाना जो वो वेस्ट ही होगी, तो इसीलिए हमने टिफ़िन में डाल ली है, लेकर चले जाएंगे। और ये सब काम मेरी भाभी ने ही कर दी है जल्दी जल्दी से। और बर्तन इतनी हो गई है ना, मांजते मांजते ना मैं थकी गई थी। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं मम्मी के घर के लिए, और टाइमिंग हो चुकी थी, शाम के बज रहे 6, तो हम निकल गए हैं। घर का सारा काम निपटा ली थी मैंने जल्दी जल्दी से ही, और उसके बाद अच्छे से ताला वगैरह लगाकर हम निकल गए हैं। और अभी भी देख सकते हो काफ़ी धूप है, तो 6 बज रही है शाम के। अभी ना 7:30 बजे तक तो धूप रहती है, उसके बाद ही मतलब हल्का हल्का जो रात है वो होती है। तो इसीलिए जो गर्मी में ना आराम से ना हम ब्लॉग वगैरह बनाकर डाल सकते हैं टाइम से, और ठंड में ना होती नहीं है, क्योंकि टाइमिंग देखते देखते ही रात
रात हो जाती है तो ब्लॉग जो वो अच्छे से बन भी नहीं पाती है और अपलोड भी नहीं होती है। मुझे गर्मियों में ना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में टाइम से ब्लॉग जो है वो अपलोड हम कर सकते हैं। चलो मायके में जाकर मिलती हूँ आप सबसे। सो हम पहुँच चुके हैं अपने मम्मी के घर पे। देखो हर्षिता यहाँ पे कितनी खुश है। बाहर जब थी तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अभी घर आकर देख रही है मैं घर वापस आ गई हूँ। तो हम घर आते आते कुछ खाने की चीज़ें भी लेकर आए हैं, मोमोज। तो वो अभी हम खाएंगे छत के ऊपर जाकर, क्योंकि आज मौसम थोड़ी अच्छी है, हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलो हम जाते हैं ऊपर, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम आते वक्त समोसे और यहाँ पे चाइनीज नूडल नूडल नहीं है, बस मोमोज और यहाँ पे समोसे हम लेकर आए हैं। हर्षिता भी यहाँ पे बैठी हुई है, हमने मंजी यहाँ पे बिछा ली छत के ऊपर। और वहाँ पे मेरी मम्मी पौधों पे पानी डाल रही है और इनका देखो गार्डनिंग। सो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग जो वो बन जाएगी बाद में, तो मुझे एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। तो मैंने सोचा कि इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, कल मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग आपको दे दूँगी। फ़िलहाल तो इस वाले ब्लॉग को मैं कल ही अपलोड करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज मैं एडिटिंग करके रख दूँगी, कल मैं इसे अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम कल।